मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एसडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है, बॉडी को करने दो ना भाई। आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? वाई यू आर थिंकिंग मच अबाउट इट? लेट द बॉडी डिसाइड हाउ मच इट इज नीडेड। कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर। 1978, राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 करते, राइट। इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है, राइट। पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा? कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं, राइट। एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू reduce the animal food. Only animal food contain cholesterol, plant food do not contain cholesterol. जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल, राइट। जहां जहां मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहां सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूंगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहां पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट। तो नेगोशिएट करता हूं कि फिर मैं उनको बोलता हूं कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है? कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के, उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा, कम वो बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। सो और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में, सी एनिमल इज बेटर। और सी में भी जब देखना, चूज करना, तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई, हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का, जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए। डू यू हैव दिस विद यू? एक एक पेन ले लीजिए, जिनके पास पेन है, और ये हाथ में ले लीजिए। थैंक यू। आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, अपने हाथ में रखिए, और इस ट्रायंगल के बीचों बीच एक छेद कर लीजिए। मेक ए होल इन द सेंटर, जैसे मैंने किया, लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहां पे, इसको ऐसे रखिए अपने हाथ में जैसे मैंने रखा है। इसके 3 कॉर्नर हैं। ग्रीन कॉर्नर देखिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, राइट। रेड कॉर्नर है वो है ब्लड प्रेशर का कॉर्नर है। येलो कॉर्नर है वो है ब्लड शुगर का कॉर्नर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, दवा ले लो। जैसे ही आप दवा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल जैसे ग्रीन वाला घटेगा तो ये नीचे जाएगा, तो रेड एंड येलो कहां जा रहा है? ऊपर। यानी कि तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, शुगर बढ़ेगा आपका। अब शुगर वाली दवा डॉक्टर के पास जाएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक आ रहा है। जिनको अगर ये नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा ब्रेक में, यहां देख के आप समझ सकते हैं इसको। जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा 6 महीने में, साल में, कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया, ग्रीन वाला नीचे चला गया, बट आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा। तो 1 साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा, उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है। तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो, बोलेगा क्या बोलेगा? शुगर की दवा ऐड कर देगा ना। अब आपका 2 दवाइयां हैं, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, दोनों ले रहे हैं और दोनों नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर आएगा? ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे 73%, according to Center of Disease Control, 73% of the diabetes patient, they are also taking cholesterol lowering medicine and blood pressure medicine. कॉम्बिनेशन में है, कोई इकलौता ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। शुरू करते वक्त तो डायबिटीज की दवा से शुरू किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में, पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया, फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया, या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई। कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है, लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73% चांसेस है कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स आप बाकी 2 जो है ना, वो कॉम्बो ऑफर, बाकी 2 भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो पीछा कैसे छुड़ाना है? एक को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को छोड़िए, राइट, सिंपल, राइट। और छोड़ने का तरीका क्या है? मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था। जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला डीआईपी डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट, कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है, तो बॉडी को ही करने दें। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।